हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? जो लोग भी आपके लाइफ में थॉर्न कांटे बिछा रहे थे और मुसीबत खड़ा कर रहे थे, वो रिटर्न हो चुका है गाइज। वो रिटर्न हो चुका है। क्यों रिटर्न हो चुका है वो भी बताती हूँ, ठीक है। हम्म आपको इतना पेन दिए हैं। अभी देखिए, मेरे तो भी शुरू भी नहीं की तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जब कोई मैसेजेस आने लगते हैं ना, तो हमें लेना ही पड़ता है, उसी वक्त लेना पड़ता है। तो जो लोग भी आपके लाइफ में कांटा बिछाए थे और आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिए थे, मतलब एक एक पल को, एक एक सांस को बहुत लोगों ने बहुत मुश्किल से लिया है। कई बार तो लोगों ने मौत की कामना की है कि या तो मेरा दर्द ठीक कर दो, या तो मुझे ठीक कर दो, या तो उठा लो, सृष्टि से ही मुझे उठा लो। ऐसा भी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसे समय भी आप लोगों ने गुजारा है। मतलब छोटी छोटी खुशियों को, सांसों को, उठने बैठने चलने फिरने, इतना हेल्थ इश्यूज रहे हैं, इतना सारा उस हर तरह से जो ये मतलब प्रॉब्लम्स था ना, आपके आगे खड़ा किया गया था। और आपके हेटर जो है आपको मिटाने में बिल्कुल मतलब इस तरह से मिटाएं ताकि आप फिर कभी उठ ना सको, चल ना सको, पैरों पे खड़े ना हो सको। हमेशा उनके सहारा पे वो बैसाखी बन के आपको चलाते रहे। उनको पता था कि आप बहुत कैपेबल बंदे हो। आपकी एनर्जी उनको ट्रिगर करती थी, राइट। आपकी एनर्जी उनको ट्रिगर करती थी। तो परमात्मा ने क्या किया मालूम है? आप राख बन गए, खाक बन गए, वहाँ से आप उठे हैं, वहाँ से उठे हैं। ये जो फोनिक्स का कार्ड है, ये बताता है कि जब एकदम ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कोई चीज़ है राख बन गया, ऐश बन गया, मिट गया, तो वहाँ से एक उत्पत्ति हुई, वहाँ से आप बने हैं, उस जगह से बने हैं। जब उस जगह से बने हैं तो इस वक्त आपके हेटर जो है ना, आपकी इस एनर्जी से बहुत डरे हुए हैं। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। पता नहीं क्यों आज यहाँ से ही कार्ड आ रहा है बार बार मेरे को, यहाँ से कट की हूँ, यहीं से आ रहा है। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आप इस दर्द को, कष्ट को, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके लाइफ में जाए, आपके लाइफ में जाए, कोई आप पे नज़र रखे। 24/7 आपके ऊपर कोई नज़र रखे हुए थे। और ये 2 कार्ड लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे वाह! आपके गोल को, आपके ये चीज़ को, अचीवमेंट को वो नहीं चाहते थे। मैरिज से होगा। मैरिज में आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, वो नहीं चाहते थे कि आप अपने गोल तक पहुँचे। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, तभी यहाँ से ये आया है। तो आपके जो हेटर्स हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं। और यहाँ चूँकि मैरिज का कार्ड है तो ऑब्वियस है इन लोगों के लिए ये रीडिंग आज की निकल के आई है, आज पर्सन से ही रिलेटेड निकल कर आ गई है। तो उन आपके पर्सन ने आपको इतना कांटे दिए, इतना कांटे दिए कि आपने उनको इस वक्त जो है रिटर्न इसमें डाल दिए हैं। ये जो है इस वक्त इस पेन में जो है आपके पर्सन जो है दर्द में है, इस दर्द में है। वो चीज़ को समझ पा रहे हैं जो उन्होंने दिया था, और जिस तरह से आपको मिटा दिए थे, कब्र में डाल दिए थे, ख़त्म कर दिए थे, आप वहाँ से बन के निकल रहे हो। तो ऑब्वियस आपको आपके गोल तक रोकना चाहते थे, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। ये आपके मैरिज कपल्स हैं जो देखिए पॉसिबल नहीं है। फ्लावर्स आ रहे हैं, 1111 नंबर है। उनको लग रहा है जो भी सपना था, आप रोते 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 रोते, पर्सन है, पार्टनर है, उनको सब कुछ आपकी हर एक्टिविटी पता होती है। तो ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए हो सकते हैं, हाई वाइब्रेशन सोलमेट वाले लोगों के लिए हो सकते हैं। तो ये जो है ये चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। 13 नंबर आपके लाइफ में कुछ मैटर करता होगा। 9 नंबर एंड 31 एंड 32 एंड 25 एंड 20 नंबर है ना, 20। तो ये मैरिज से रिलेटेड है। फिर भी हम यहाँ से लेते हैं दूसरा। ओ गॉड, अब बताइए, अब तो लेना पड़ेगा। तो आप उस खजाने तक पहुंच गए। तो आपकी न्यू बिगिनिंग हो चुकी है। जो थॉर्न है, ये जो भी चीज़ें हैं, कांटा है जो बिछाए थे, ये चीज़ आपके पर्सन के पास वापस चला गया है, ठीक है। आप परेशान मत होइए। बहुत कोशिश किए थे कि आप इनको ना पहुंच पाओ यहाँ तक, बट आपने एकदम कमाल का काम किए हैं, कमाल का काम किए हैं आपने, जो है पहुंच गए हैं। इसको भी मैं सीधा कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या ही सीधा करें, छोड़ो।
तो आप यहाँ से पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये चेन देख रहे हैं कैसे कितना बंधा हुआ था, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को, आपके दिमाग को, आपके थर्ड आई को, आपके पैर को, आपके ऑरा को बांध दिए थे ये, है ना, ताकि आप निकल ना पाओ। लेकिन आप जो है अलाइनमेंट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गए, वहाँ से निकल गए, विजडम आ रहा है आपके पास में। 15 नंबर भी किसी किन्हीं के लिए कुछ मैसेज देगा। एंड यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप जो है एक जिस डायरेक्शन के लिए आपका सोल पर्पस आपको पता चल गया कि आप क्यों आए थे, और आप एक कुछ नया एडवेंचरस मतलब जो है ये करने वाले हो, जिनके लिए जिनका इंतजार कर रहे थे आप, अब आप वो चीज़ को पाने जा रहे हो। तो जो आपका पास्ट है, पास्ट जिसको कि आपने निकाल दिया अपने लाइफ से, ठीक है, अब आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। जो लोग विजय प्राप्त नहीं किए, थोड़े बहुत रह रहे हैं, ये तो आप लोग बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेंगे, इसीलिए भी मैंने इसको ये कर दी हूँ, ठीक है। तो आप चले गए हैं, तो कि जो लोग ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं, ठीक है, चाहे ऐसे हों या वैसे हों, लटक के हों, झटक के हों, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड सीधा आया है तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हो रहे हैं आप लोग, और रेडी भी, आप लोग रेडी भी हो रहे हैं पास्ट को लेट गो करने के लिए और अच्छी चीज़ों को लेने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आपको की मिल रहा है मैरिज तो से रिलेटेड। आपको बहुत लोग जो शादी में, मैरिज में 10 साल तो कम है, फिर भी मिनिमम 10 ईयर्स मान के चलिए जो लोगों ने काटी है। और लवर्स लाइफ से ही, जब लवर्स लाइफ, लव मैरिज से ही आप लोगों का बहुत सारा लोचा, फैमिली टू फैमिली, कुछ भी तरह का चेंजिंग, कास्ट का वेरिएशन हो सकता है, धर्म का हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, एज का हो सकता है, किसी भी तरह का डिफरेंसेस लाइफ स्टाइल का हो सकता है, ठीक है। थिंकिंग, थॉट्स, ऑरा, ये तो चेंज है ही है, बिल्कुल चेंज है। तो इस वक्त जो है आपको कोई भी ऐसा लगता है 13 नंबर आपको आ रहा है बार बार, 13 नंबर, 22, 20 नंबर एंड 9 नंबर। 9 नंबर आप बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, ईगल की तरह तेज हो गए हैं। यूनिटी चाह रहे हैं, न्यू एक वो चाह रहे हैं आपके जो भी पर्सन है। और क्या आ रहा है, और क्या है व्यूअर्स के लाइफ में, आपके स्टार बनने से नहीं रोक पाए। आप स्टार, आप हीलर, आप एक वेल विशर, आप रहेंगे लोगों के, जो भी आप के पास आएंगे, आप किसी को भी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। आप लोगों के वेल विशर हैं, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। फ्लावर, जब आप लोगों के लिए अच्छा किए हैं तो आपके लाइफ में भी अच्छा आ रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, क्लेम कीजिए। जो लोग भी अच्छा करते आए हैं, अच्छा देखते आए हैं, किसी की खुशी से, सुख से, शांति से नहीं जले हैं, आपके लाइफ में जो है फ्लावर्स निकल रहे हैं। 11 नंबर है एंड 9 नंबर है। तो ये जो चतुराई आप जो है अपने, अगर कोई काम कहीं फंसेगा तो अपने ईगल वाले नेचर से आप जो है उसको निकाल लेंगे। वो पहले बहुत मासूम थे, इतना चेंज नहीं हुआ था, धक्के खा के, लोगों को देख के, सोसाइटी को, समाज को, अपने ही लोगों से, लाइफ पार्टनर से इतना ज़्यादा आपको वो मिल गया है, नॉलेज मिल गया है। और तो आप अपना खिल रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जहाँ से भी निकले थे, एक राख से, एक खाक से बन के उठे हैं और आप निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो ठीक है, आप अपने जो है अपने आप को जो स्टार के जा रहे हैं, हीलर हो सकते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, गाइनो, पता नहीं क्यों आ रहा है, गाइनोलॉजिस्ट आ रहा है ना, गाइनोलॉजिस्ट आ रहा है, स्किन के डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को आप मेडिसिन भी देते हैं और हील भी करते हैं, ठीक है। और क्या आ रहा है, और किसी एनजीओ से, अच्छे एनजीओ से रिलेटेड काम कर रहे हैं आप। और जो लोगों की इच्छा थी, नहीं कर पा रहे थे, करना चाहते थे, तो अब आप लोग करेंगे। आप लोग किसी न किसी सोशल वर्कर बनेंगे, किसी समाज सेवा में कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन होने वाला है, ठीक है। आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन करने वाले हैं आगे आगे आने वाले समय में, बहुत अच्छा। ये एक ऐसा चीज़ अर्निंग करेंगे आप, जिसको कि शरीर छोड़ने के बाद फिर से वैसे ही लेके जाएंगे जैसे लास्ट पास्ट लाइफ से आप इस लाइफ में लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हेटर्स के लाइफ में और क्या व्यूअर्स के लाइफ में अगर ऐसा है
तो इसको देख के हेटर्स क्या कुछ सोच रहे हैं। तो ये रिटर्न हो गया हेटर्स के लाइफ में, थॉर्न जो है रिटर्न हो गया। आप अपने हेटर्स का भी बहुत लोग बुरा नहीं चाह रहे हैं। बहुत लोग इतने अच्छे से हील हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं कि ऑटोमेटिक अपने हेटर्स को आप लोगों ने लेट गो कर दिया। देखिए हीलर, मैं बोल रही थी हीलर, बहुत लोग इतने अच्छे से हील हो गए हैं, इतने अच्छे से हील हो गए हैं कि खुद ब खुद जो है ना आप अपनी एनर्जी में आके, और बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि आप हेटर्स की तरफ ध्यान दें, कहीं ध्यान दें। आप अपनी एनर्जी को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, अपना जिन चीज़ों को आप जो है देखिए बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल डेथ, बिल्कुल आपने पास्ट को बिल्कुल नहीं जाना। कुछ लोग पास्ट को, हेटर्स को देखना ही नहीं चाहते हैं, एकदम नहीं देखना चाहते हैं कि क्या है कैसा। जो मिला है उसको बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं और करने वाले हैं। उनके नेगेटिविटी, उनके नेगेटिव इंटेंशन, उनके नेगेटिव विचार, उनके नेगेटिव सोच में जाना ही नहीं चाहते, एकदम नहीं जाना चाहते, चाहे कितना भी पैसा वाला बंदा बंदी क्यों ना हो, एकदम नहीं जाना चाहते हैं। मन का सुकून, शांति चाहिए आप लोगों को। तो हेटर्स को ऐसा लग रहा है जैसे रिग्रेट हो रहा है, हेटर्स को देखिए रिग्रेट हो रहा है। हेटर्स के लाइफ में जो है ना, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते करते हेटर्स की लाइफ में देखिए आपने उनको निकाल क्या दिया, आपने उनको तड़ी पार सजा क्या दे दी कि उनके लाइफ में सब कुछ थम गया है, सब कुछ थम गया। आपने देखिए जस्टिस आ गया, सब कुछ थम गया है। देखिए जस्टिस, आपने जस्टिस आ गया, ले गए, निकल गए। ये वन मैन आर्मी टाइप का है, ये लड़ाई आपने खुद लड़ी है, खुद रोए हैं, खुद उठे हैं, खुद बैठे हैं, परमात्मा से आवाज़ लगाई है, क्योंकि ये आपकी सोल जर्नी था, सोल मिशन था। इसको आपने बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया है। और एक तो सोने पे सुहागा, जस्टिस एंड जजमेंट, मतलब एक साथ आए हैं। आप समझ रहे हैं कितना आप रोए हैं, कितना तड़पे हैं। और ये हीलर वाली जो कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है गाइज आप लोगों की, बहुत अच्छी बात है। आपने जो शौक से जो हेटर्स को छोड़ दिया ना, ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उनके बैड एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि आपको जो पेन दिए हैं हेटर्स, देखिए पेन दिए हैं, इस वक्त जब आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, वो दर्द को ये महसूस कर रहे हैं। और ये दर्द जो था ना, ये किसी एनर्जी के थ्रू देते थे, एनर्जी से खेलते थे आपके हेटर्स, इसीलिए आपको राख बना दिए थे, खाक बना दिए थे। वो आपको सब मिल के सब तरफ से वार किए हैं, सब तरफ से वार करते थे। आप सिंगल एक साइड से वार करने वाले, सब तरफ से घेर के आपको वार किए हैं, सब तरफ बोलते हैं ना, एक मतलब इस टाइप से आपको मारे हैं। ऐसे आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, बहुत 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 रोए हैं आप, बहुत रोए हैं। जब आपने उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया तो वो चीज़, वो पागलपंती, वो पैशनेट, वो जुनून समझ रहे हैं कि वो जुनून को उन्होंने कहाँ लगाया था और आप उस जुनून को कहाँ ले गए। आप तो उनको टके की भाव नहीं पूछ रहे हैं, आप सोच रहे हैं छोड़ो यार, इनके पास जाना, इनको बोलना अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बराबर है। तो आप जो निकल रहे हैं, इससे आपके हेटर जो है इस वक्त जो है पेज ऑफ, अभी मैंने क्या बोली थी आपको, ये मैरिज से रिलेटेड, देखिए डेविल आ गया। तो आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, डेविल नेचर के थे, आपको बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं। इस वक्त अपने उस नेचर की वजह से उनको जो पेन हो रहा है, उनका जो इमोशन ड्रेन हो रहा है, उनको आप टके की भाव नहीं पूछ रहे, बिल्कुल भी आप टके की भाव नहीं पूछ रहे हो। आप अपने बच्चे को, अपने आप को केयर कर रहे हो और आप काफ़ी पावर में निकल के जा रहे हो। ये चीज़ जो है आपके जो पर्सन है, आपके जो हेटर्स है, देख रहे हैं यहाँ पर्सन की निकल के बहुत ज़बरदस्त आई है आपके। आप वो उनको घमंड जो है ना, जस्ट मतलब टेबल चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो उनको लगता है आप प्राउडी हो गए हो, घमंडी हो गए हो। वो जो उन्होंने आपके साथ किया था, आप सेम वही एटीट्यूड को अपना रहे हैं, लेकिन आप उस एटीट्यूड को नहीं अपना रहे हैं। आपका काम जो है उस एटीट्यूड को अपना रहा है, आपका ऑरा उस एटीट्यूड को अपना रहा है, ऑटोमेटिक वो ढकेल के पीछे जा रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि जो हमने दिया था ना, ये रिटर्न में ये बंदा बंदी मुझे वही रिटर्न कर रहे हैं। आपके हेटर्स को ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत पछतावा है, रिग्रेट है। और अगर एम्परर को हम यहाँ ले लेते हैं तो उनका घमंड, उनका अहंकार, उनको लगता है कि ले डूबा। उनका जो अपने आप को सही साबित करना था, गलत चीज़ को सही साबित करना चाहते थे, उनसे कुछ गलतियां हुई है, कुछ भी देखिए 2 ऑफ कप्स, कुछ भी तरह का यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई एनर्जी छोड़ी गई थी और आपको लेकर आई थी। यहाँ देख सकते हैं आप, एकदम छोटी सी एनर्जी है, देख सकते हैं। तो छोड़ी गई थी, आपको लेकर आए थे, आपको पकड़ कर आए थे। तो इस वक्त जो है वो महसूस कर रहे हैं कि गलत तरीके से अपनाया हुआ चीज़ कैसे निकल कर चला जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्शन ओरिएंटेड हो। एक बार बोल दिया बस, बार बार नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने जो बोला है ना,
ठोक के बोला भी है और किया भी है। ये एम्परर को, ये उनका अहंकार को, ये उनका घमंड को चूर कर रहा है। आपके राग से उठने को उनको चूर हो रहा है। उनका अहंकार बार बार टूट रहा है। आपके साथ बिताए हुए आप दिन रात जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड की थी, जो उनको अपनापन दिया था, बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपके हेटर्स इस वक्त बहुत दुखी एनर्जी में है। क्या कोई और हेटर्स है या सिंगल पर्सन हेटर्स है? अगर कोई और हेटर्स है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताएं। जिनके पर्सन से निकल के और हेटर्स है तो प्लीज़ बताएं। और भी हेटर्स हैं आपके लिए, ठीक है। आपके और भी जानने वाले, चाहने वाले हो सकते हैं, चाहने वाले हो सकते हैं और भी, जो आपको बहुत चाहते रहे, ठीक है। चाहता रहो हो, चाहती रही हो, दोनों आ ही गया। देखिए वहाँ मेल है और यहाँ फीमेल है। तो कोई आपको, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन रहा है किसी भी व्यक्ति का। लवर हो सकते हैं, मैरिज हुआ हो ना हुआ हो, एक से ज़्यादा अफेयर्स रहा हो, ऐसे व्यक्ति आपके ऊपर ट्राई किए हैं, ब्लैक मैजिक भेजे हैं, ठीक है। और उसको फेमिनाइन ने बहुत अच्छे से अपने पावर से, आपका सोल बहुत अच्छा है। आपके साथ कोई एंजेलिक पावर है, आपके साथ कोई ना कोई एंजेलिक पावर है। आप अपनी एनर्जी से, आपको काटना आता, आपको भी नहीं पता होगा। आपको ऐसे ही नहीं मिल गया है यहाँ जस्टिस एंड जजमेंट। आपके पास पावर है, आपके पीछे से कोई एनर्जी वर्क करती है, इस पर्सन को पता चल रहा है। जितनी भी एनर्जी इस बंदे यहाँ पे भेजा है, सारी एनर्जी वो रिटर्न जाके उसके पैरों के ऊपर गिरा है। सारे कौवा जो है ना, सब जाके कट के उसके पैर के पास में गिरा है, उस पर्सन के पास में गिरा है। जो राजा है, इसका बादशाह है, तो उसके पैरों पे इस वक्त ये सारी एनर्जी जो है जाके गिरी है। तो 2 लोग थे आपके लाइफ में, हैं भी। तो वो जिस भी व्यक्ति को भेजते थे, वो व्यक्ति और भी व्यक्ति, एक से ज़्यादा पर्सन है आपके लाइफ में हेटर्स, और वो भी चाहने वाले हैं, वो भी लव वंस है, ध्यान रखिएगा, वो भी लव वंस है। आपको कैसे, अब आपके पर्सन को लगता है, डर लगता था कि आपका अफेयर्स किसी के साथ चल रहा है। एंड दिस वक्त जो है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जो भी आपके हेटर्स जो हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए हैं। कहीं से धोखा खाए हैं, वो ब्लीडिंग हो रही है, रो रहे हैं, परेशान है। एम्परर की जो एनर्जी है वो टूट रही है, घमंड टूट रहा है, अहंकार टूट रहा है। बदले की भावना थी किसी न किसी तरह की आपसे। आपको कोई और चाहा है और ज़बरदस्ती लगता है आपके पर्सन लेकर गए हैं। ज़बरदस्ती आपके पर्सन किसी भी तंत्रा मंत्रा से, किसी भी एनर्जी से लेकर गए हैं, जो पूरी ज़िंदगी उनके लाइफ में बोझ बन गया। जिस भी एनर्जी से आपको पाए ना, बोझ बन गया। और आपके पास एंजेलिक पावर था, ये उनको पता नहीं था, ये उनको पता नहीं था। फंस गया बंदा बंदी। देखिए 10 ऑफ कप्स। फैमिली को, अगर आप दूर हैं तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बच्चे हैं तो बच्चे को याद कर रहे हैं, है ना। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा इनके पास है, अच्छा खासा है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, 100% थर्ड पार्टी थी। 2 ऑफ कप्स, आपके साथ जो प्यार है, उन चीज़ों को, बिताए हुए चीज़ों को देख रहे हैं। आप अपने चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। और आपके हेटर्स को लगता है, देखिए लगता है कि आ ही गया। आपको लगता है कि जो टावर उन्होंने आपके लाइफ में खड़ा किए थे, तबाही बर्बादी जो लिखे थे ना, वो उनको झेलना पड़ रहा है। उनके एम्परर जो शख्स है, इनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आपने रिश्ता ख़त्म करके सोसाइटी समाज में, उनको लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही इनमेच्योरिटी पे हुआ है। आपको पुल करते थे, किसी एनर्जी से खींचते थे अपने तरफ, और फिर अपना, मतलब क्या ही बोले, बड़ा गंदी वाली वाइब्रेशन है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि अगर आपका बेबी आपके साथ है तो आपका बेबी आपके साथ रहे, और वो चाहते थे आप टूट जाएं, मिट जाएं, चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। किसी के चाहने से अगर
सब कुछ होने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये यूनिवर्स का वाइब्रेशन ख़राब हो जाएगा। आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, स्ट्रेंथ की एनर्जी में एक आदि शक्ति माता रानी ऐसा लग रहा है जैसे आपके पीछे से खड़ी रहती हैं। आप खुद ही हो जाते हो जब जस्टिस लिए हो, जजमेंट लिए हो, तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा भयावह रूप आपके अंदर आ जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है, कहाँ से इतने बड़े बड़े चीज़ों से आप निकल कर आ गए हैं। तो उनको एक पछतावा है, 6 ऑफ सोर्ड्स। उनको लगता है कि आप निकल के जा रहे हैं, अब आप कभी उनके लाइफ में नहीं आओगे। सच्चाई खुल गई है, टावर उनके लाइफ में आ गया है। आपके प्यार को, बच्चे थे तो बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और फिर से वो जो है रीयूनियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को पाना चाहते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, और चाहते हैं इस वक्त, चूँकि आपका लग रहा है कैरियर वगैरह बन गया है, तो कैरियर आपका छीने थे, गोल आपका छीने थे, तो इस वक्त उनको लग रहा है कि क्या होता अगर कैरियर बन ही जाता तो क्या होता। तो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, एंड दी एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। इतना निखरता, इतना बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो उनका जो कन्फ्यूजन था, अगर वो कहीं दूर रह गए थे, आपको छोड़ के कहीं दूर चले गए थे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, तो बिल्कुल पास आना चाह रहे हैं। उनसे अब ये दूरियां जो है, बेशक शरीर से आप लोग दूर हैं, लेकिन 24/7 आपकी यादों में, आपके ख्यालों में, आपके सपनों में खोए हुए हैं। किसी काम में उनका उतना मन नहीं लग रहा है। और आपको जैसे बढ़ता हुआ, जैसे प्रेगनेंसी में चाहे बॉडी शेम कभी फील कराए हो, आपका पेट निकला है या ऐसा निकला है, जिन भी मेल पर्सन ने फीमेल को कराई थी आफ्टर बेबी, उनको शेम, अब इस वक्त उनको खुद को शेम फील हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बॉडी शेमिंग की थी। और उस एनर्जी में, उस बॉडी में भी आपने जो है अपने आप को काफ़ी निकारा है, मॉडिफाई किया है। और अभी देख पा रहे हैं कि आप जो है आउटलुक को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं जितना इन लुक को देते हैं, इन साइट को देते हैं। अब उनको इन साइट समझ में आ रहा है कि अंदर से काम करना कितना ज़रूरी होता है, ना कि बाहर से काम करना। अच्छा कपड़ा पहनना, परफ्यूम लगाना, हेयर स्टाइल चेंज करना, शूज पहनना, इससे क्या ही हो जाएगा जब तक इंसान अंदर से सोच अच्छी नहीं रखेगा, समझ अच्छी नहीं रखेगी। ये चीज़ जो है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको निकलते हुए देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर से चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए। और जिन लोगों का थोड़ा कम में इसमें मतलब जो भी था, ये हुआ था, जो लोगों की मैरिज नहीं हुई थी और लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ था, इतना ज़्यादा कहानी नहीं है, दूसरी एनर्जी भी पकड़ रही है, वो लोग कमिटमेंट में आते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। और जो लोगों ने इतना सारा कुछ कहानी लंबे समय तक मैरिज का हुआ है, ये जो पर्सन है, जो घमंडी अहंकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने रुलाया था, वो रोने वाले का आंसू पोंछना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं, रिलेशन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाह रहे हो इस रिलेशन को, आप टाटा गुड बाय कर दिए हो। तो उनके लाइफ में इस वक्त जो है उनको पता चल रहा है कि पैसा से सब कुछ नहीं आ सकता है। इस वक्त लाइफ में उनका टावर आया है, उनके फैमिली लाइफ में टावर आ गया। उनको ऐसा लग रहा है फैमिली लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने भी पावरफुल हो, कितने भी इगोइस्टिक हो, कितने भी मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, कहीं के भी हो, राजा महाराजा कुछ भी हो, सब जगह तूती बोल सकती है। लेकिन यहाँ पे आपके आगे उनकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, बोलती बंद है, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। तो जिनको भी ये रीडिंग अगर रेजोनेट की है, तो देखते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। राइट, ऐसे लोगों को अब देखिए हर्मिट मोड में है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन, कोई भी एक्शन इस मैरिज को बचाने के लिए, इस रियूनियन में आने के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। तो ऐसा लगता है क्या करना चाहिए, जो नए नए लोग हैं, जो लोग इस एनर्जी में नहीं आए हैं, जिनको जस्टिस नहीं आया है, जजमेंट नहीं आया है, आने इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जिनको जस्टिस जजमेंट नहीं आया है, क्या करना चाहिए। तो आपको वैसे जगह से निकल जाना चाहिए जहाँ आपका टॉर्चर हो रहा है, अपमान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ से वॉक अवे करिए, आप वहाँ से निकल जाइए। जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो रहा है, जहाँ आपके इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, वहाँ से आप वॉक अवे करिए, निकलिए। बहुत लोग निकल के जा रहे हैं, बहुत लोग निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो निकल जाइए, निकल जाइए, क्योंकि वहाँ सिर्फ दर्द मिलेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दर्द मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आप अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी पर्सन आपके हेटर्स हैं, जो भी हैं व्यक्ति, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स अपना पावर दिखाते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, रुलाते रहेंगे। तो इससे ये छोड़ के जो है आप अपनी लाइफ को दूसरे तरीके से देख सकते हैं। आप चीज़ों को बचाने की मत सोचिए, आप डिफेंसिव मत होइए। होता क्या है, 2 तरह से लड़ाई होती है कि कोई अटैक कर रहा है तो हम पीछे हट रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। नो, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है,
डिफेंसिव नहीं होना है, आपको क्या करना है, अटैक के मोड में आना है, क्योंकि जब तक आप डिफेंसिव होते रहेंगे वो अटैक करते रहेंगे। तो जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, अभी भी अटैक नहीं रुका है पार्टनर की तरफ से, पर्सन की तरफ से, आप जो है जो आपका है कहीं नहीं जाएगा, जो आपका नहीं है वो आ नहीं सकता है, ठीक है। जो आपका है पैसा, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ बचाना चाह रहे हैं, बचाइए मत, डिफेंसिव मत होइए। आपको क्या करना है, एग्रेसिव होना है, आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगर ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में ये लड़ाई को आप जीत जाएंगे, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी अच्छी लेकर आइए, फ्रीक्वेंसी अच्छी। आपको वो तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से वो तो चाहते ही आपकी आंख में पट्टी बांधे, आप उदास निराश हो जाएं, आपके सारे अपॉर्चुनिटी आपके पीछे से चले जाएं। आपको ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत अच्छी आप यूज मतलब रिलैक्स कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और जो लोग इस तरह के एनर्जी में जो आपको दर्द दिए हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। और अभी सोचने पे मजबूर हो भी गए हैं, वो हो भी गए हैं, उनको लगेगा कि अगला क्या स्टेप लें, अगला क्या स्टेप लें, इसके ऊपर तो कोई चीज़ असर ही नहीं करता, अगला और क्या करें। यही चीज़ आपको हराने का है। तो कभी भी पीछे नहीं आना है, आपको बढ़ना है, रोकना है, अपने आप को पीछे नहीं ढकेलना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आ जाते हैं जोडिएक साइन में। तो जोडिएक साइन ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ है। पहला कार्ड ही आया है स्कॉर्पियो का, ठीक है। और क्या है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड ओ गॉड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। और बार बार पता नहीं इसी एनर्जी में रहती हूँ ना, तो बहुत दिक्कत हो जाता है, साथ साथ ही लेना पड़ेगा मुझे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। सारे के सारे मतलब जोडिएक साइन के कार्ड आ चुके हैं। तो इसको यहीं कंक्लूड करती हूँ। अपने स्टार की एनर्जी में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में किस तरह से आप मिट के उठे हैं, उस एनर्जी को पकड़िए। जस्टिस, जजमेंट एंड जो भी सोशल वर्कर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर डोनेट कीजिए, ठीक है। आप अच्छी और पावर आपका बढ़ता जाएगा, और भी आपका एंजेलिक पावर बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ और एनर्जी आपको आती जाएगी। और जो काम भी आपके रुके हैं कहीं पे भी, 11 नंबर कोई मैनिफेस्टेशन था, अगर लग रहा है कि अब ये और कमी है तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी एनर्जी पकड़िए और इसकी एनर्जी को जाने दीजिए, हेटर्स की एनर्जी को, अपनी एनर्जी को ग्रैब कीजिए और इन्जॉय कीजिए, और अपनी एनर्जी को आप लेकर बढ़ते रहिए आगे। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू ऑल माइटी, थैंक यू माय व्यूअर्स।